हेलो दोस्तों हम प्रेम मार्ग को समझा रहे हैं। ईश्वर तक हम कैसे जा सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। लेकिन एकाएक न हमें आत्मा का ज्ञान हो सकता है और न ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए संसार की किसी जड़ चेतन वस्तु से पहले प्रेम करना पड़ता है और वह प्रेम जब धीरे धीरे व्यापक होते जाता है तो एक दिन आत्मीय प्रेम या ईश्वर प्रेम की ओर उन्मुख हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह प्रेम करने का तरीका भी होना चाहिए। यदि एक मनुष्य अपनी पत्नी को मान लीजिए प्यार करता है और वह उसके आधार पर अन्य से वैर समन की आशा करता है तो उसे निराशा ही होना पड़ेगा। इससे आगे बढ़कर भी यदि वह सारे संसार को क्यों न प्रेम करता हो किंतु अपने विरोधी से द्वेष मानता हो, तब भी वह इतने व्यापक प्रेम के होते हुए एक छिद्र के कारण ही निरापद अथवा अजात शत्रु नहीं हो सकता है। परिपूर्ण पात्र की विशेषता को एक छोटा सा छिद्र भी व्यर्थ बना देता है। प्रेम यदि परिपूर्ण है तो पूर्ण शक्तिशाली है। उसमें रंच न्यूनता भी उसकी किसी विशेषता को प्रभावशाली न बनने देगी। जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है तो पूर्ण रूप से होती है अथवा होती ही नहीं, उसी प्रकार से प्रेम की सिद्धि होती है तो पूर्ण रूप से होती है या होती ही नहीं। तथापि जिस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्किंचित प्रयत्न भी साध्य है, उसी प्रकार प्रेम की सिद्धि के लिए भी जितना बन सके प्रेम की साधना करते ही रहना चाहिए। जिस प्रकार बूंद बूंद का संचय एक दिन घट भर देता है, जन्म जन्म का प्रेम किसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, उसी प्रकार की थोड़ी थोड़ी साधना भी एक दिन आत्मा को प्रेम स्वरूप बना देती है। प्रेम की परिधि सीमित नहीं है और न उसका कोई प्रकार ही होता है। प्रेम का जन्म एक ही हृदय से एक जैसे ही अनुभूति के साथ होता है। प्रेम प्रेम है, फिर चाहे वह नारी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, समाज देश अथवा संसार के प्रति हो, उसका परिपाक आध्यात्मिक प्रेम में होता है और उसका फल भी एक ही है, आत्म कल्याण। शर्त केवल यह है कि प्रेम जिसे किया जाए संपूर्ण मन प्राणों से किया जाए, उसमें ना तो कोई स्वार्थ और न ही कोई छिद्र रखा जाए। सच्चा और पूर्ण स्थिति का प्रेम अंत में परमात्मा की भक्ति का रूप बन जाता है। श्री फरहाद, सोनी महिवाल, सूर तुलसी आदि का प्रेम नारी के प्रति लौकिक रूप से प्रारंभ होकर अंत में अनंत एवं आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया, जिसके बल पर उन्होंने शरीरांत में शरीर के समाप्त होने के बाद कल्याण का वर्ण किया है। उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम बन गया। दशरथ का पुत्र प्रेम कल्याणकारक सिद्ध हुआ। लक्ष्मण और भरत भातृ प्रेम के आधार पर उन्नत स्थिति के अधिकारी बने। संजम राय, भामाशाह और बाजी प्रभु प्रेम के कारण ही महानता के अधिकारी बने। इसी प्रकार भगत सिंह, राम प्रसाद, तिलक और गोखले जैसे देशभक्तों ने देश के प्रति प्रेम के आधार पर भव बंधन से छुटकारा पाया। ईसा, बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जैसी आत्माएं मानवता के प्रति असीम प्रेम के आधार पर ही मुक्त हुई है। सच्चे प्रेमियों पर उनकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए एक नहीं हजारों संकट आते हैं। जो उन संकटों को, जो उन विपत्तियों को, जो उन कष्टों को हंसता हुआ सहता है और अपने प्रेम मार्ग पर अविचलित रूप से चलता रहता है, वही वस्तुतः सच्चा प्रेमी होता है और वही उसके आधार पर निर्माण का अधिकारी बन पाता है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, उसके लिए पतित था परिवार को का कोप सहा, लोक अपवाद की आत्मा सहन की, अपने चरित्र पर लगाए गए लांछन को झेला किंतु अपना प्रेम न छोड़ा। उससे राज रानी के पद से
च्युत कर दिया गया, घर से निकाला गया, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, पर वह अपने प्रेम के पवित्र मार्ग पर चलती ही रही। मीरा को जमुना में फेंका गया, पिटारी में उसके पास सांप भेजा गया और हलाहल का प्याला पीने को दिया गया, पर उसका असंदिग्ध प्रेम घटने अथवा विचलित होने के स्थान पर निरंतर बढ़ता ही चला गया, यहां तक कि जमुना मां की सांवली धारा उसे कन्हैया की गोद लगी। काला सर्प पिटारी में शालिग्राम भगवान का दर्शन हुआ। प्रेम का लक्षण है कि मीरा के लिए संसार का अनुकण ही उसके प्रियतम का प्रतिबिंब बन गया, जबकि वह स्वयं ही श्याम रूप होकर एक दिन भगवान श्याम सुंदर में मिल गई। प्रेम प्रेम है, वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, किंतु हो पूर्ण असंदिग्ध तथा निस्वार्थ, तो निश्चय ही चमत्कारिक, शक्तिशाली और भवबंधन से मुक्ति का साधन होगा। दोस्तों, हम जब किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य में कुछ लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन बहुत से लोग असफल हो जाते हैं और जिंदगी में असफलता से निराशा आती है। निराशा आने के बाद जिंदगी बोझिल लगने लगता है और फिर मनुष्य आत्महत्या जैसे दुष्कर्म को भी कर देता है, इसलिए कि हम अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। दोस्तों, अगर मनुष्य अपने आप से प्यार करना सीख ले, अपने कर्मों से प्यार करना सीख ले, तो इस संसार में हारी हुई बाजी को जीत सकता है। संसार में सच्चा प्रेमी दान में ही आनंद और संतोष प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं आत्मतुष्ट और परिपूर्ण होता है। उसको अपने प्रेमास्पद का हित ही अपना हित, उसका हर्ष अपना हर्ष और उसका सुख अपना सुख अनुभव करना होता है। जिससे दान में सुख प्राप्त होगा वह प्रतिदान के लिए लालायित नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अमुक व्यक्ति को प्रेम करता है, तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है, सुख प्राप्त होता है। विचार आता है कि यह व्यक्ति प्रेम की अनुभूति से ओतप्रोत कितना भाग्यवान है। इस प्रकार इसने अपने जीवन में दुर्लभ आत्म शांति तथा आत्म संतोष की व्यवस्था कर ली है। किंतु वही व्यक्ति जब यह कहता सुना जाता है कि उसे उसके प्रेम का प्रतिपादन नहीं मिला, इसका उसे दुख है, तो सहसा ही उस पर तरस आने लगता है और ऐसा भान होता है कि यह तो बड़ा अभागा है, प्रेम का व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम का प्रतिदान चाहने वाले प्रेम के व्यवसायी ही तो होते हैं। जहां जिस स्थान पर जिस विषय में लेने और देने की भावना होती है, वहां वह उस विषय का व्यवसाय ही माना जाएगा। व्यवसाय भावना रखने वालों का प्रेम व्यापार में असफल होना अनिवार्य है। उनकी असफलता को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। जुए की बाजी की तरह प्रेम का दांव लगाने वाले उस अमृत से उसी प्रकार वंचित रहते हैं जैसे जुआरी संपन्नता से। यह आवश्यक नहीं कि जुआरी जो दांव लगाए वह उसके पक्ष में ही सामने आए, और यदि कभी वह पक्ष में आ भी जाता है तो फिर किसी दांव पर विपक्ष में चला जाता है। इस प्रकार उसकी स्थिति असफल तथा अभावपूर्ण ही बनी रहती है। जो प्रतिदान की लालसा और व्यवसायिक भावना से प्रेम करता है वह वास्तव में किसी पर माया जाल फेंकता है। यह आवश्यक नहीं कि कोई उसके माया जाल में फंस जाए, और यदि कोई फंस भी जाता है तो शीघ्र ही वास्तविकता खुल जाती है और तब जीवन में कसक और कांटों के सिवाय कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रतिदान की भावना से दूषित व्यवसायिक प्रेम जीवन के लिए विष से भी अधिक भयानक होता है। आज हमारे विद्यार्थीगण विद्या से प्रेम नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य और दायित्व से प्रेम नहीं करते, वे बस अपने अच्छे इम्तिहान की परीक्षा फल से प्रेम करते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है और हमेशा नहीं होता। अगर सारे विद्यार्थी लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण गोखले की तरह अपने कर्म भाव समझकर तल्लीनता से पढ़ाई में लग जाए तो किसी भी विद्यार्थी को असफलता का मुंह ना देखना पड़े। प्रेम के अमृत से संतुष्ट प्रेमी संसार के सारे दुखों द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने प्रेमास्पद में तल्लीन रहने से उसे संसार के दुख द्वंद्व अनुभव ही नहीं होते, और अपने प्रेमास्पद के लिए तो
वह विपत्ति के पहाड़ भी अपने ऊपर ले सकता है। परमात्मा के सच्चे भक्त उसके प्रेमी उसके प्रेम के सम्मुख मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद है, जो कष्ट और विपत्तियां वर्तमान है, मैं उससे जरा भी नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनका प्रसन्नता से भोग करने को तैयार हूं, उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूं और तुझसे उसमें जरा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी प्रकार की सिद्धि समृद्धि भी नहीं चाहता और न तुझसे धन स्वास्थ्य सौंदर्य बुद्धि आदि संपदा ही मांगता हूं। न मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के लिए तेरे प्रति याचना करता हूं। मुझे जन्म मरण का चक्र भी शास्त्र स्वीकार है। मैं तुझसे क्षमा का भी आकांक्षी नहीं हूं। मैंने जो कर्म बोए हैं उसका फल काटने में जरा भी संकोच नहीं। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो यह कि तू मुझको अपने से प्रेम करने दे। प्रेम के लिए प्रेम और केवल निष्काम प्रेम, इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी है। प्रभु, तू मुझे अपने से ही जी भरकर प्रेम करने दे। बस जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसे संसार के मिथ्या भोगों की कामना भी नहीं रहती। जो लोग वासना से प्रेरित आकर्षण को प्रेम कहते हैं, वे प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। वासनाजन्य आसक्ति को प्रेम मानना एक प्रकार से आत्म प्रवंचना ही है। प्रेम का स्तर आत्मा से है और वासना का संबंध शरीर से है। शरीर नश्वर है, इससे उससे संबंधित सारे विषय भी नश्वर है। प्रेम अमर तत्व है, वह नश्वरता से दूर एक रस रहने वाली भावना है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी प्रेम भावना का विनाश नहीं होता। आगामी जन्म में प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पुनः पा लेता है और फिर उसे चिरंतन आनंद में निमग्न रहने लगता है। किन्हीं लोगों में इस जन्म में प्रेम अथवा भक्ति की तीव्रता देखी जाती है, वह उनकी इसी जन्म की उपलब्धि हो या आवश्यक नहीं। प्रेम की परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। उसकी पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब प्रेम और प्रेमास्पद की आत्माएं परस्पर मिलकर एक हो जाती है। जैसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, लेकिन भगवान बुद्ध को दान में जो कुछ भी दिया जाता था उसे नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया करते थे। तो नालंदा का नामकरण भगवान बुद्ध के ज्ञान मार्ग पर ही नालंदा रखा गया था। नालंदा का शाब्दिक अर्थ होता है ना जोड़ अल जोड़दा, यानी पूर्व जन्म में उत्पन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान से तृप्ति नहीं मिली थी और सच तो यह है कि ज्ञान से कभी तृप्ति होनी भी नहीं चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में जो भी दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। तो दोस्तों, हम जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्राएं हैं, वे विद्या से प्रेम करें, किसान अपने खेती से प्रेम करें, पशुपालक पशुओं से प्रेम करें और जो देशाटन करने वाले व्यक्ति हैं वो किसी एक दर्शनीय स्थान से प्रेम करें। लेकिन हर जीव को सत्यमार्ग पर जाने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रेम के आगे झुकना ही पड़ेगा। तुलसीदास ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं माना। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।